नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रूनर की थ्योरी। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन ब्रूनर का। ब्रूनर का जो पूरा नाम है जेरोम साइमर ब्रूनर, इनका पूरा नाम था। आइए देखते हैं उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में। तो जेरोम साइमर ब्रूनर was born on 1 अक्टूबर 1915 and died on June 5, 2016। मतलब जो ब्रूनर हैं उनका जन्म 1 अक्टूबर 1915 को हुआ था और उनकी डेथ हुई थी 5 जून 2016 को। के अलावा जेरोम ब्रूनर was an American psychologist who made significant contribution of cognitive psychology and cognitive learning theory of human। ब्रूनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मानव के संज्ञानात्मक मनोविज्ञान तथा संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत, मतलब जो कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी है वो ब्रूनर ने दी है। इसके अलावा वो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में इनका बहुत बड़ा योगदान है। He was a senior research fellow at the University Schools of Law in New York. He earned his BA from Duke University in 1937 and his PhD from Harvard University in 1941। ये न्यूयॉर्क के यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ में वरिष्ठ अनुसंधान फेलो थे, मतलब रिसर्च सीनियर फेलो थे। इन्होंने 1937 में ड्यूक विश्वविद्यालय में बीए किया और 1941 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पीएचडी की। Brunner presented the model of cognitive development. According to him, it is the model by which man adjusts to his environment। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास का एक मॉडल दिया था। उनके अनुसार ये मॉडल जो है जिसके द्वारा मनुष्य अपने वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। मतलब जो मनुष्य होता है वो कैसे समाज में रह के लोगों से कोऑर्डिनेट करता है, मिलता जुलता है, कैसे संबंध बनाता है या कैसे एडजस्टमेंट करता है इन्वायरमेंट के साथ, इसके बारे में इन्होंने एक मॉडल दिया था। Brunner did his cognitive studies first on adult, then on school-going children, then on 3-year-old and then on newborn। ब्रूनर ने अपने संज्ञान संबंधी अध्ययन जो किया था सबसे पहले इन्होंने एडल्ट्स पे किया था, उसके बाद विद्यालय जाने वाले जो चिल्ड्रन थे उन पे किया था, फिर 3 साल के बच्चों पर किया था, फिर नवजात शिशु पर यानी कि इन्फेंट पे किया था या न्यूबॉर्न बेबी पे किया था। ब्रूनर का संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत जो है कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी है, इसके बारे में जानते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ब्रूनर लर्निंग थ्योरी, लेसन प्लानिंग accounts for information processing and model। In this stimulation and appropriate environment is created for solving the problem of learning and understanding of fact and concept। ब्रूनर के सीखने के जो भी सिद्धांत थे उसके अनुसार पाठ्य योजना में सूचना प्रक्रिया एवं मॉडल का लेखा जोखा होता है। इसमें सीखने की समस्या का समाधान तथा जो भी फैक्ट होते हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, उनके अंडरस्टैंडिंग हेतु मतलब जो स्टिमुलस होते हैं तथा समुचित वातावरण को उत्पन्न किया जाता है। The model for learning developed by Brunner was presented in 1956। It is used as a major source of information processing in lesson planning, communication, idea performance, and information processing। This model is particularly useful for the development of inductive reasoning। मतलब जो सीखने हेतु ब्रूनर ने सिद्धांत दिया उसके द्वारा विकसित जो भी मॉडल था उनका 1956 में उन्होंने दिया। उसके बाद इसका प्रयोग पाठ्य योजना जो होता है, लेसन प्लानिंग जो भी होती है, उसमें संप्रेषण, प्रत्यय, निष्पत्ति, प्रतिमान, सूचना, प्रकरण, मतलब जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है उसमें प्रमुख स्रोत के रूप में प्रस्तुत किया था। आगमन तर्क के विकास हेतु जो ये मॉडल था ये बहुत ज्यादा ही उपयोगी था। Through their research, Brunner and other psychologists try to know how human beings create their concept and according to that how they see the interrelationship and analogies of objective in this environment। ब्रूनर तथा अन्य मनोवैज्ञानिक ने अपने जो भी रिसर्च किए थे उन्होंने उसके द्वारा ये जानने का प्रयत्न किया कि मानव अपने जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं उसकी रचना कैसे करता है और उसके अनुसार पर्यावरण में वस्तुओं के परस्पर संबंध तथा सादृश्य को किस प्रकार देखता है। ब्रूनर के सीखने के सिद्धांत के प्रतिमानों में जो भी अवयव थे वो कौन कौन से थे उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला
अगर हम बात करें तो ब्रूनर की जो सीखने के जो कॉन्सेप्ट थे उसमें सबसे पहला है वस्तु, व्यक्तियों एवं घटनाओं की पहचान, मतलब रिकॉग्निशन ऑफ इवेंट एंड थिंग एंड पीपल। द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ दिस मॉडल इज टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट, पर्सन और इवेंट थ्रू इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज विद द एम्स और मेकिंग सेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट बाय प्रेजेंटिंग द बेस मटेरियल। मतलब ये जो मॉडल था ये पहला कंपोनेंट है ये ब्रूनर का। इसके आधार पे जो भी मटेरियल होते हैं उनको प्रस्तुत कर, जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं उनको अंडरस्टैंडिंग कराने के उद्देश्य से या इंटरेस्टिंग क्रियाओं के द्वारा वस्तुओं और व्यक्तियों या घटनाओं की पहचान कराना। मतलब सबसे पहले क्या करते हैं, कोई वस्तु, व्यक्ति या घटना होती है उसको रिकॉग्निशन की प्रोसेस होती है, जो भी कॉन्सेप्ट होता है उसकी अंडरस्टैंडिंग की प्रोसेस होती है सबसे पहले। सेकेंड जो है एनालिसिस ऑफ प्रॉपर क्रिएटिव स्किल्स। देखते हैं एनालिसिस ऑफ प्रॉपर क्रिएटिव स्किल्स में क्या है। द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ this model used in lesson planning is the analysis of construction skills that can be used for a specific study of the basis material। जो भी लेसन प्लानिंग होती है उसमें जो प्रयुक्त इस प्रतिमान का जो कंपोनेंट जो भी होते हैं उसके आधार पर जो भी सामग्री होती है उसका विशेष अध्ययन करने के लिए प्रयुक्त किए जाने योग्य रचना कौशलों का विश्लेषण करना। थर्ड जो स्लाइड है उसमें है एनालिसिस ऑफ कॉन्सेप्ट। सब उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट का एनालिसिस करना सिखाते हैं। देखते हैं इसमें क्या है। थर्ड कंपोनेंट इज द एनालिसिस ऑफ कॉन्सेप्ट फाउंड इन डिस्क्रिप्शन, डायलॉग एंड रिटन मटेरियल। जो तीसरा कॉन्सेप्ट कंपोनेंट है उसमें हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन जो होता है कॉन्सेप्ट का या लिखित सामग्री जो होती है या डायलॉग होते हैं उसका विश्लेषण करना सिखाते हैं। फोर्थ में ड्रिलिंग, अभ्यास। The fourth component of Brunner learning theory is practice. In the exercise, students are asked to compose suffix. Students are given the opportunity to define and refine these concepts. Brunner की जो learning theory है उसके अनुसार ये चौथा कंपोनेंट है, अभ्यास है। अभ्यास में जो छात्रों को प्रत्ययों की रचना करने के लिए कहा जाता है, जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं उनको खुद से क्रिएट करने के लिए कहा जाता है और छात्रों को ये अवसर दिया जाता है कि वे इन कॉन्सेप्ट को परिभाषित तथा परिष्कृत करें। ब्रूनर थ्योरी। ब्रूनर थ्योरी की स्टेजेस देखते हैं, 3 स्टेज है। तो पहला स्टेज जो है इनएक्टिव। इनएक्टिव स्टेज जो है वो मतलब एक अधिगम आधारित क्रिया कह सकते हैं या अधिगम आधारित एक्टिविटी कह सकते हैं, जिसमें जो स्टूडेंट होता है वो कोई भी वस्तु होती है उसको समझने का प्रयास करता है और उस वस्तु से हुई प्रतिक्रियाओं को, जो भी उससे फीडबैक मिलता है उसको अपने मेमोरी में अपने मस्तिष्क में स्थापित करने की कोशिश करता है। तो अगर हम एग्जाम्पल दें तो कोई बच्चा होता है जिसे हम खिलौना देते हैं। अगर किसी बच्चे को भी आप खिलौना देंगे तो वो क्या करेगा, विभिन्न प्रकार से उसकी क्रिया करके देखेगा, जैसे उसको मुंह में डालेगा, घुमा घुमा के देखेगा, थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा एक्टिविटी उसके साथ करने की कोशिश करता है। तो कोई भी वस्तु होती है क्या करता है, बच्चा उसको समझने का प्रयास करता है। इस प्रकार निगम छात्रों के 0 से 3 वर्ष तक अधिक मात्रा में सक्रिय रहता है। तो ये जो स्टेज है 0 to 3 ईयर की होती है, इसके अंतर्गत जो भी स्टूडेंट होता है क्रिया प्रतिक्रिया के आधार पर चीजों को सीखने का प्रयास करता है, जिससे उसका जो मेमोरी पावर होता है उसका विकास होने लगता है। दूसरा है आइकोनिक। पहला है इनएक्टिव, दूसरा है आइकोनिक। इन दिस द चाइल्ड स्टार्ट imbibing the characteristic of an objective on the basis of its shape, color, etc. This learning process of mainly more active from 3 to 7 year. In this, the student is motivated towards learning by watching इंस्टीड ऑफ डूइंग एक्शन। इसमें बालक क्या करता है, किसी वस्तु के आकार, रंग के आधार पर उनकी विशेषताओं को धारण करने लगता है। मतलब कोई भी चीज देखी या कोई भी कोई भी चीज देखता तो क्या करता है, उनकी विशेषताओं के आधार पर उनको एक्वायर करने लगता है। ये सीखने की प्रक्रिया मुख्यतः 3 से 7 वर्ष तक अधिक सक्रिय रहती है। इसमें छात्र क्रिया करने की जगह देखकर और सीखने की ओर से प्रेरित होता है। मतलब इसमें बच्चे क्या करते हैं, देखकर ज्यादा सीखते हैं, देखकर लोगों को देखकर उनसे ज्यादा प्रेरित होते हैं। इसमें जो शेप है, कलर है, वो ज्यादा इनको उनकी तरफ फोकस करने की कोशिश करवाता है।
For example, at this stage, for example, at this age, student have to show a picture of an object to remember it, like kite, apple, ship, etc. मतलब अगर हम एग्जाम्पल लें तो हम कह सकते हैं कि अगर इस उम्र के जो भी बच्चे होते हैं उनको याद कराने की कोशिश करें तो उनको चित्र दिखाना पड़ता है, जैसे पतंग याद करवाना तो पतंग की चित्र दिखा दी, सेब याद करवाना है तो सेब की शिप याद करवानी है, तो मतलब जो भी चीज याद करवानी है तो उनकी पिक्चर दिखाएंगे तो वो ज्यादा लर्न कर सकेंगे। तीसरा जो है सिंबॉलिक स्टेज। सिंबॉलिक स्टेज जो है, अंडर दिस द स्टूडेंट स्टार्ट आइडेंटिफाई एन ऑडियो वीडियो और एन ऑब्जेक्ट एज अ साइन। इन दिस स्टूडेंट स्टार्ट लर्निंग समथिंग ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज साइन। इस के अंतर्गत छात्र किसी ऑडियो वीडियो या किसी वस्तु को किसी संकेत के रूप में उसकी पहचान करने लगता है। इसमें छात्र भाषा के संकेत के आधार पर आधार बनाकर किसी वस्तु को सीखने लगता है। मतलब इसमें मेनली लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज में क्या से साइन डेवलप होता है और उसको आधार मानकर चीजों को सीखने लगते हैं। जैसे कोई भी फैमिली मेंबर है परिवार का, तो अगर हम उसका नाम लेंगे तो उसकी इमेज आ जाती है बच्चों के उसमें। तो ये जो भी इसमें ऑडियो वीडियो या कोई भी चीज होती है उसकी उसको पहचान करने लगता है और उसकी इमेज उसके मन में उत्पन्न होने लगती है। For example, if a child is told a line, then he see it picture in him mind, feel it and start accepting thought related to it. In this student can be easily thought by lecturing. उदाहरण के लिए बच्चे से अगर कहा जाए शेर है तो वो उसका चित्र अपने मस्तिष्क में देखकर उसे अनुभव कर उससे संबंधित विचारों को ग्रहण करने लगते हैं और इसमें छात्रों को व्याख्यान करके आसानी से सिखाया जा सकता है। फीचर ऑफ ब्रूनर थ्योरी। अगर हम ब्रूनर थ्योरी के फीचर की बात करते हैं तो कौन कौन से आइए देखते हैं। Brunner was a psychologist who developed the sources of related to learning of the student, expressed some special view on the learning of his student, which we can understand as its characteristic in this way. ब्रूनर एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने छात्र के जो भी लर्निंग होती है उसमें संबंधित सूत्रों का विकास किया, उनके छात्रों के अधिगम में कुछ विशेष विचारों को व्यक्त किया जिन्हें हम उनकी विशेषताओं के रूप में इस प्रकार से समझते हैं। तो बहुत सारे वो हैं जिसके तरीके से हम उनको समझते हैं, उनकी विशेषताएं हैं। आइए जानते हैं उन विशेषताओं के बारे में। तो पहला, थ्रू द प्रिंसिपल ब्रूनर ऑल्सो gives an important place to the prior knowledge of a student according to them to cognitive development of a student is sequence based। ब्रूनर का जो ये की थ्योरी है, ये मतलब इसका जो माध्यम है छात्रों के पूर्व ज्ञान को भी महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। इनके अनुसार जो भी स्टूडेंट होते हैं उनका संज्ञानात्मक विकास एक सीक्वेंस के आधार पर होता है। तो प्रायर नॉलेज या अगर हम पूर्व ज्ञान की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा वो होता है करंट नॉलेज के लिए, जो हम सिखाने जा रहे हैं बच्चों को उसके लिए। तो प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज से या करंट नॉलेज से कनेक्ट करना चाहिए। Brunner also stressed on the reinforcement principle for learning, for example reward and punishment etc। ब्रूनर जो है वो reinforcement की थ्योरी पर भी बल देते हैं, जैसे पुरस्कार और दंड। अगर हम बच्चे को कोई अच्छा काम करता है तो हम उसे रिवॉर्ड देते हैं तो वो क्या करता है, उसकी लर्निंग और ज्यादा एक्टिव हो जाती है, वो सीखना चाहता है, उसमें क्यूरियोसिटी जगती है। लेकिन अगर वही बच्चा कोई गलत काम करता है तो उसे पनिश भी करना चाहिए इनके अनुसार, क्योंकि अगर पनिशमेंट नहीं मिलेगी तो वो चीजें जो भी बिहेवियर है बच्चे का वो बार बार दोहराएगा। According to this, students begin to learn and understand things through their natural activities and development। इनके अनुसार छात्र अपनी स्वाभाविक क्रियाओं और विकास के माध्यम से वस्तुओं को सीखने और समझने लगता है। मतलब जो बच्चा लर्न करना स्टार्ट करता है वो उस नेचुरल एक्टिविटी के द्वारा ज्यादा सीख सकता है। According to this principle, students themselves try to understand something by using their own knowledge, due to which this theory of Brunner is also called discovery learning। मतलब ये जो ब्रूनर की थ्योरी है इसके अनुसार जो स्टूडेंट हैं स्वयं अपने ज्ञान का उपयोग कर किसी वस्तु को समझने का प्रयास करते हैं, जिस कारण ब्रूनर के इस सिद्धांत को खोज सिद्धांत भी कहा जाता है या डिस्कवरी लर्निंग भी कहा जाता है। According to them, students should be made to learn a topic by
टेकिंग इट फ्रॉम टू नोन टू द अननोन। इनके अनुसार छात्रों को ज्ञात से मतलब नोन टू अननोन या ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाकर किसी प्रकरण का अधिगम कराना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रूनर थ्योरी। ब्रूनर थ्योरी की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में देखते हैं। तो ब्रूनर थ्योरी लेज एम्फेसिस ऑन क्रिएटिंग अ favorable environment for the coordination of the child previous experience and the new subject matter। ब्रूनर के सिद्धांत बालक के पूर्व अनुभव तथा नए विषय वस्तु में समन्वय के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने पर बल देता है। मतलब जो ब्रूनर की थ्योरी है वो किस पे बल देता है? जो पास्ट एक्सपीरियंस होता है या नए विषय वस्तु में जो भी कोऑर्डिनेशन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने पर बल देता है। मतलब जैसा बच्चे का लेबल है उसके अनुसार इन्वायरमेंट क्रिएट करने पर बल देता है। The structure of the subject matter should be such that the children learn easily and simply। विषय वस्तु की संरचना ऐसी हो कि बच्चे सुगमता व सरलता से सीख सकें। इनके अनुसार जो भी हम पढ़ाने जा रहे हैं, जो सब्जेक्ट मैटर होता है बच्चे का, वो ऐसा हो कि बच्चे सिंपली और इजीली सीख सकें, बच्चे के अनुरूप होना चाहिए। According to this principle, the subject matter to be taught should be presented in such a sequence and frequency that the children learn logically and according to their difficulty level। इस सिद्धांत के अनुसार जो विषय वस्तु होती है जो उसे सिखाई जानी चाहिए, ऐसे अनुक्रम व बारंबारता से प्रस्तुत करनी चाहिए जिससे बच्चे तार्किक ढंग से अपनी कठिनाई स्तर के अनुसार सीखते हैं। This theory emphasizes on reinforcement, reward and punishment etc. in learning। इस थ्योरी के अनुसार सीखने में reinforcement, reward और punishment आदि पर भी ये थ्योरी बल देती है। According to this principle, education develop both personal and social qualities in the child। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हम अगर स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट में जो क्वालिटी डेवलप होती हैं वो सोशल और पर्सनल दोनों होती हैं। उनमें बच्चों में दोनों गुणों का विकास होता है। यूज ऑफ ब्रूनर थ्योरी इन एजुकेशन। अब ब्रूनर थ्योरी का एजुकेशन में क्या उपयोग है वो देखते हैं। तो करिकुलम शुड बी डिजाइन अकॉर्डिंग टू ब्रूनर्स डिफरेंट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अगर ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। जैसे इन्होंने इनएक्टिव, आइकोनिक और सिंबॉलिक दिया, उसके अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए ताकि बच्चे ज्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। ब्रूनर डिस्क्राइब मेंटल स्टेट, टीचिंग मेथड एंड टेक्निक शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू दीज कंडीशन। ब्रूनर ने मानसिक अवस्थाओं का वर्णन किया है। इन अवस्थाओं के अनुसार शिक्षण विधि व प्रविधियों का प्रयोग करना चाहिए। Through their investigation method, problem solving ability can be developed in the student। इनका जो इन्वेस्टिगेशन मेथड है या इन्वेस्टिगेशन विधि है उसके द्वारा छात्रों में समस्या समाधान की क्षमता का विकास किया जा सकता है। Brunner emphasized on understanding the concept, so the teacher should explain the subject properly। With its knowledge, the student can understand the environment and use it। ब्रूनर ने जो भी कॉन्सेप्ट को समझने पर बल दिया है, अतः शिक्षक को विषय ठीक से समझाना चाहिए। उसके ज्ञान से छात्र पर्यावरण को समझकर उसका उपयोग कर सकता है। He emphasized on connecting the present experience with the previous knowledge and experience। With this, the knowledge of the student can be enriched and made permanent। इन्होंने वर्तमान अनुभवों को पूर्व ज्ञान एवं अनुभव से जोड़ने पर बल दिया है। इसमें छात्रों के ज्ञान को समृद्ध एवं स्थायी बनाया जा सकता है। According to Brunner, stage of cognitive development, teacher can be helpful in the intellectual development of children by modifying their planning, execution and evaluation process। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जो भी टीचर होते हैं अपने प्लानिंग में या एग्जीक्यूशन में या मूल्यांकन में प्रक्रिया में संशोधन कर जो भी स्टूडेंट होते हैं उनको उनका बौद्धिक विकास कराने में सहायक हो सकते हैं। सिमिलैरिटीज एंड इनइक्वालिटीज थ्योरी ऑफ ब्रूनर एंड प्याजे। अब सिमिलैरिटीज देखते हैं प्याजे और ब्रूनर की थ्योरी में। सबसे पहले द स्टूडेंट लर्न ऑन द बेसिस ऑफ प्रायर एडॉप्टेशन।
छात्र जो भी चीज ये सीखते हैं वो प्रायर एडॉप्टेशन या हम कह सकते हैं जो पूर्व अनुकूलन के आधार पर अधिगम करते हैं। अ चाइल्ड नेचुरली हैज क्यूरियोसिटी अबाउट लैंग्वेज, बालक में स्वाभाविक रूप से भाषा विषय में जिज्ञासा होती है। ये प्याजे का भी मत है और ब्रूनर का भी मत है। चिल्ड्रन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर डेवलप ओवर टाइम, बच्चों में संज्ञानात्मक संरचनाएं समय के साथ साथ विकसित होती हैं। चिल्ड्रन लर्न बाय एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द लर्निंग प्रोसेस, बच्चे अधिगम प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए अधिगम करते हैं। The last stage of cognitive development extend to the acquisition of symbols, signs, and these have been given in prominence. संज्ञानात्मक विकास का अंतिम जो चरण है वो जो भी साइन सिंबल होते हैं उनको अधिग्रहण तक चलता है और इन्हें प्रमुखता भी दी जाती है। डिफरेंस बिटवीन प्याजे एंड ब्रूनर थ्योरी, तो देखते हैं ब्रूनर और प्याजे की थ्योरी में डिफरेंस क्या है। ब्रूनर विकास को एक सतत प्रक्रिया मानते हैं, मतलब ब्रूनर का कहना है कि जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूअस है, हमेशा होता रहता है। लेकिन प्याजे के अनुसार प्याजे विकास को विभिन्न चरणों की एक श्रृंखला मानते हैं। इनका कहना है कि स्टेजेस के अनुसार एक क्रमबद्ध तरीके से विकास होता है। ब्रूनर जो है भाषा विकास को संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण कारक मानते हैं, लेकिन प्याजे जो है भाषा विकास को संज्ञानात्मक विकास के एक परिणाम के रूप में देखते हैं। मतलब इनका मानना है कि जो संज्ञानात्मक विकास का रिजल्ट होता है वो भाषा होता है। ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की गति को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन प्याजे के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक विकास का जो लेबल है उनकी मैच्योरिटी अनुकूलन व स्पॉन्टेनियस गति से होता है। ब्रूनर जो है वो वयस्कों एवं अधिक ज्ञान रखने वाले साथियों की अधिगम प्रक्रिया में सहभागिता को महत्व देते हैं। प्याजे इनसे बिल्कुल एग्री नहीं करते हैं। ब्रूनर के अनुसार प्रतिबिंबात्मक चिंतन में पूर्व में अपनाई गई अवस्थाओं के प्रतिनिधित्व बदलते नहीं हैं, और प्याजे के अनुसार ये चीजें बदलती रहती हैं। ब्रूनर जो है अपने सिद्धांत में शिक्षा को ज्यादा महत्व देते हैं, प्याजे अपने सिद्धांत में वातावरण को ज्यादा महत्व देते हैं। ब्रूनर के सिद्धांत में बालक की विकास की 3 अवस्थाएं हैं, जबकि प्याजे के सिद्धांत में 4 अवस्थाएं हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और जो भी आपके कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपके कंफ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।